सुर्ख टोपी वाली लड़की। बाबा, मेरा ख्याल है कि इस बार हमारी अंगूर की फसल बहुत अच्छी होगी। कहते हैं कि एक जमाने में एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की हुआ करती थी जिसका नाम रोजीना था। रोजीना एक खुश मिजाज लड़की थी और वो हमेशा सुर्ख टोपी पहने रहती थी। इसे अपने वालिद के साथ अंगूर के बाग में काम करने का बहुत शौक था। वो जानती थी कि अंगूर कब पके होते हैं और कब उन्हें तोड़ना चाहिए। गांव के सब लोग इसे पसंद करते थे और रोजीना को दूसरों की मदद करने का बहुत शौक था। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने रोजीना से कहा, बेटी, मेरे घर चलो और देखो कि मेरे अंगूर क्यों खराब हो रहे हैं। रोजीना फौरन इसके साथ चल दी। एक गर्म दोपहर जब वो अंगूरों की देखभाल कर रही थी, शाही काफिला वहां से गुजरा। रोजीना ने देखा कि शहजादी इसकी तरफ बढ़ रही है। वो सारा सल्तनत में अपने खराब मिजाज के लिए मशहूर थी और सबका मजाक उड़ाती थी। शहजादी रोजीना के पास आई और कहा, लड़की, यहाँ से दूर हो जाओ और मेरे नौकरों को अंगूर तोड़ने दो। रोजीना ने जवाब दिया, मैं आपको बगैर अपने वालिद की इजाजत के अंगूर तोड़ने नहीं दे सकती। शहजादी ने गुरूर से कहा, लेकिन मैं शहजादी हूँ और ये अंगूर मेरी मर्जी के मुताबिक तोड़े जाएंगे, चाहे पके हुआ या ना हो। रोजीना ने कहा, मेरा नाम रोजीना है, छोटी लड़की नहीं, और ये टोपी मेरी माँ ने बनाई है और मैं इसे फख्र से पहनती हूँ। शहजादी के दिल में रोजीना के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क उठी और उसने अपने खास नौकरों को हुक्म दिया कि 2 जंगली जानवर रोजीना के खेत में छोड़ दे ताकि उसकी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जानवर खेत में दाखिल ही नहीं हुए बल्कि पीछे हट गए। जानवरों ने कहा, ये खेत इस सुर्ख टोपी वाली लड़की का है जो हमें शिकार नहीं करती बल्कि खाना देती है। हमें उसके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाना। शहजादी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, मगर उसने दिल में सोचा कि रोजीना एक आम लड़की है। दूसरी तरफ रोजीना अपने वालिद के साथ काम में मसरूफ रही और अंगूर पकने का वक्त करीब आ गया। रोजीना ने एक खूबसूरत टोकरी में अंगूर सजाए और शहजादी को देने के लिए शाही महल चल दी। महल पहुंचकर शहजादी ने कहा, क्या तुम समझती हो कि ये अंगूर मेरे गुरूर को कम करेंगे? रोजीना ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं मुआफी नहीं चाहती, सिर्फ अपनी मेहनत का फल आपसे बांटना चाहती हूँ। शहजादी ने रोजीना को मुख्तलिफ बीजों को अलग करने का काम दिया और कहा कि अगर शाम तक ये काम न हुआ तो सजा मिलेगी। रोजीना परेशान थी कि ये काम इतनी जल्दी कैसे होगा। इसी वक्त एक छोटा परिंदा आया जिसे रोजीना ने कभी मदद की थी। इस परिंदे ने बीजों को अलग करना शुरू कर दिया और शाम तक सब बीज अलग कर दिए। जब शहजादी वापस आई तो हैरान रह गई और रोजीना से कहा, मैंने तुम्हें कम समझा था, मगर तुम वाकई एक हमदर्द और मजबूत लड़की हो। क्या हम नए सिरे से दोस्ती शुरू कर सकते हैं? इसी दिन से रोजीना और शहजादी की दोस्ती हो गई और वो अक्सर एक दूसरे की मदद करते। इस तरह सुर्ख टोपी वाली लड़की ने अपनी मेहरबानी से नई दोस्ती को यादगार बना दिया।